Hello students, a very good afternoon and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss a very important concept of vector chapter. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है एंड इट इज द लेक्चर नंबर 5th ऑफ वेक्टर. ये वेक्टर का 5वां लेक्चर है. इन प्रीवियस 4 लेक्चर्स हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा वेक्टर का, टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर सीखा एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और हम लोगों ने सीखा 3 वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है. इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू रीड दिस टॉपिक्स, डू वन थिंग, गो टू यूट्यूब चैनल, सर्च फॉर एग्जाम्पल वेक्टर 01 और वेक्टर 02, 03 और 04 बाय एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर. यू विल गेट द वीडियोज वेरी इजिली. ओके, आई होप आप लोगों ने वो 4 लेक्चर देख रखा होगा, तब इस लेक्चर के अंदर में आप लोग आए हैं 5th लेक्चर के अंदर में, तब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा. येट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ठीक है, तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वी स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर. वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास 3 तरीका है. कौन कौन सा है सर? एक हमारा है स्केलर इनटू वेक्टर, दूसरा हमारा है वेक्टर इनटू वेक्टर, तीसरा हमारा है वेक्टर इनटू वेक्टर. अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर ने वेक्टर इनटू वेक्टर 2 बार लिख दिया है. स्टूडेंट्स को लगता है, तो आपको ये बता दें, अभी मैं ये तीनों का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग ये दो को सेकंड और थर्ड वाले को डिटेल में पढ़ेंगे. ये हमारी फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्केलर इनटू वेक्टर को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं. सपोज वी हैव ए वेक्टर ए. हम लोगों के पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, जिसको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. ये हमें ए वेक्टर दिया हुआ है. अब हमें बोलता क्या है, आप इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो. सपोज कोई डिजिट हमारी 3 है, इसको मैं, ये क्या हमारी स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर से मैं पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3a कैप, सॉरी 3a वेक्टर, ये हो जाएगा 3 2 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि स्केलर से वेक्टर में हम लोग मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे. हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है, वेक्टर वैल्यू दिया हुआ है, किसने, कार्टेशियन फॉर्म में. मैंने स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया 3 से. कोई भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं. बस ये हमारा वेक्टर है और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने स्केलर से, तो ये फॉर्म आ गया. ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. किस फॉर्म में, स्केलर इनटू वेक्टर के फॉर्म में. ठीक है, अब हम देखेंगे इस वाले को, ये दोनों को देखो. अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को स्केलर प्रोडक्ट में मिल सकता है. अगर हम लोग वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर प्रोडक्ट मिल सकता है, और अगर मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें हम लोगों को वेक्टर भी मिल सकता है. दोनों संभावना है. इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर इनटू वेक्टर, हम लोगों को स्केलर भी मिल सकता है, वेक्टर को वेक्टर से करेंगे तो वेक्टर भी मिलेगा. समझ वाली बात नहीं आ रही है? अब देखो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं. वेक्टर इनटू वेक्टर, अगर हम लोगों को स्केलर प्रोडक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, स्केलर प्रोडक्ट. देखो मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं. सपोज हम लोगों के पास कोई वेक्टर ए है, उसका वो जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में. ये दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. दूसरा वेक्टर जो b है वो हम लोगों को दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. हम लोगों को 2 वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर. इफ वी मल्टीप्लाई ए एंड बी, अगर मैं 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो हम लोगों को कोई प्रोडक्ट मिल रहा सी. इफ वी आर मल्टीप्लाइंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है सी. और ये जो सी है वो इस तरह से वैल्यू आ रही है 3 4 5 6 7 ऐसे डिजिट के फॉर्म में आ रही है. कहने का मतलब है हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है स्केलर फॉर्म में, स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, स्केलर मिल रहा है हम लोगों को वैल्यू. इसको हम लोग बोल देते हैं कि जब हम लोगों को स्केलर मिलता है तो यहां पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लगाते हैं डॉट.
जब हम लोगों को प्रोडक्ट स्केलर फॉर्म में मिलता है, 3 4 5 डिजिट के फॉर्म में मिलता है, ए और बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन के केस में लोग क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डॉट। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और हम लोग इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, वी हैव टू वेक्टर, एक वेक्टर ए वेक्टर बी, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोगों को सपोज मिल गया प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट 3 4 5 मिल गया, तब ए और बी के बीच में जो हमारा सिंबल होता है वो डॉट का होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और अगर यही वेक्टर इनटू वेक्टर को, किसको, जैसे ये दूसरा केस हो गया, थर्ड वाले में बोल रहा हूं, अगर मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए और बी, हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है सी। ठीक है, अगर इस बार मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को प्रोडक्ट अगर मिल जाए, वेक्टर प्रोडक्ट मिले, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मिले, तब यहां पे जो ए और बी के बीच में जो सिंबल होगा वो होगा क्रॉस। इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर से देखो, इफ वी हैव टू वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को प्रोडक्ट स्केलर मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या फिर हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर है और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को प्रोडक्ट वेक्टर मिलता है, तब उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को जो मैंने ओवरव्यू दिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसको पढ़ेंगे डिटेल में, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से ये ज्यादा फेमस है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से ये ज्यादा फेमस है। इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स, ये फिजिक्स के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या फिर मैं बोलूं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये पढ़ेंगे हम लोग। देखो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है स्केलर, उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ए और बी के बीच में सिंबल होता है डॉट, उसको बोल देते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है, तो वहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में क्रॉस लगा देते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट पड़ जाता है। अब आ जाओ स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में। देखो अगर इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वी गेट प्रोडक्ट सी, और वो स्केलर प्रोडक्ट है, तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, डॉट से। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो आप लोगों ने देखा है। जैसे मैं एग्जांपल लूं वर्क का, वर्क आप लोगों ने वर्क पढ़ रखा है। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन आप लोगों ने इसका फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, क्या सर, ये होता है हमारा एफ डॉट एस, वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। फिर से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग को वर्क मिलता है। देखो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा है, स्केलर है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, ये स्केलर है। अब देखो अगर मैं तो कोई पूछे कि इसका फार्मूला क्या होगा सर, देखो ये कोई ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है, तो जो इसका फार्मूला हमारा होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में cos थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है ए डॉट बी का। मोड ए मल्टीप्लाई मोड बी, आप यहां चाहो तो मल्टीप्लाई ले सकते हो, मल्टीप्लाई cos थीटा। और थीटा क्या है,
थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और थीटा कौन सा होगा, स्मॉलर वाला होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल लेके आपको स्केलर प्रोडक्ट समझाने की कोशिश की। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख दिया मैंने। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है। इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट पड़ गया, या फिर मैं बोलूं डॉट प्रोडक्ट पड़ गया। ठीक है, अब देखो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई फोर्स है, हम लोगों को फोर्स दिया हुआ है, हम लोगों को फोर्स दिया है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम लोगों को दिया है 10 न्यूटन। फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। हमसे पूछा है फाइंड वर्क, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो 10 इंटू में 10 और कॉस थीटा। इसका मतलब है कि हम लोगों का एंगल भी दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल हम खुद से मान लेते हैं, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट। एंगल मान लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 60, 10 इंटू कितना होगा 100, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। यहाँ से हमारा वर्क कितना मिल गया 50। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? देख लीजिए कि जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है। आप इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। अब देखो इसमें एक नंबर में हमसे सवाल पूछ लेता है कि क्या स्केलर प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन का, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। क्या कहने का मतलब सर, अगर हमको हमसे पूछ ले ए डॉट बी, बी डॉट ए, क्या दोनों बराबर होता है, क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो देखो ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच में एंगल जो हमारा बन रहा है थीटा बन रहा है। ये दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, हमारा थीटा बन रहा है। अगर मैं ए डॉट बी निकालूं तो फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए मोड बी इंटू में कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है। अब जो थीटा होता है वो थीटा दो होगा, देखो एक ये वाला होगा, बाहर ये वाला होगा, एक अंदर वाला होगा। तो हम लोग स्मॉलर वाला लेते हैं, क्या लेते हैं, स्मॉलर वाला। हमारा हो गया ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज, ए से बी की तरफ, ए डॉट बी का मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, हम लेंगे एंगल थीटा। अब देखो हम लोग इसको ऐसे लिखें, कैसे, बी डॉट ए, बी डॉट ए। इसको ध्यान समझिएगा, आप लोग 10th से भी 11th में आए हैं, हर चीज आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखनी होगी। बी डॉट ए का मतलब क्या है, बी से ए की तरफ, इस तरीके से नहीं, बाहर से ये वाला एंगल लेंगे, बाहर वाला बी से ए ये एंगल लेंगे, हो जाएगा ये मोड बी मोड ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस थीटा। यहाँ थीटा हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अब आपको याद हो या फिर आप लोगों को ना पता हो ये चीज, कॉस 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है प्लस कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ए कॉस थीटा। देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आपसे प्रूफ पूछेगा इस तरीके से दिखाइएगा। फिर से मैं बता दूं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो यू विल हैव टू टेक अ स्मॉलर एंगल, आपको स्मॉलर छोटा वाला एंगल लेना होगा। ठीक है, इरेज कर दो इसको, नोट डाउन कर लिया। चलो देखो अब एक बात और याद रखो, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, इफ यू हैव टू वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में है परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर हमारे पास में है ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, कहने का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच का जो एंगल हमारा है वो 90 डिग्री है। अगर ऐसा केस हो तब ऐसे केस में ए डॉट बी जो हमारा होगा वो 0 होगा। देखो ए वेक्टर इंटू बी डॉट क्या होगा, cos 90 वैल्यू कितनी होती है 0। तो
कहने का मतलब है ए डॉट बी अगर दोनों एक दूसरे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा तब हमारा वैल्यू क्या आएगा 0 आएगी। इफ वेक्टर एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी विल बी 0। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। आप इस बात को लीजिएगा, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी विल बी 0। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए, आगे यूज करेंगे। अब देखो हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने से पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग डेवलप कर लेते हैं यूनिट वेक्टर को। कार्टेशियन फॉर्म इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या सर? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड। एक पे होता है आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों क्या होता है दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। देखो मैं ड्रा कर रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई, ये हमारी है जेड। एक्स एक्सिस पे हमारा होता है आई कैप, वाई एक्सिस पे होता है जे कैप और जेड एक्सिस पे हमारा होता है के कैप। और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। आई जे एंड के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप लोगों को पता है यूनिट वेक्टर मैं बता चुका हूं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अस डायरेक्शन। ये हम लोगों को डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो, किससे, आई कैप इंटू जे कैप, तो ये वैल्यू 0 आएगी। क्यों सर? क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू क्या आती है 0। आई और जे के बीच में एंगल कितना बनना है 90 डिग्री। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ए डॉट बी जो होगा 0 आएगा। या फिर मैं ऐसे लिखूं जे डॉट के, इसका वैल्यू भी क्या आएगा 0 आएगा। आई डॉट जे या फिर जे डॉट के, या फिर मैं लिखूं आई डॉट के, ये सारी वैल्यू क्या आएगी आपस में 0 आएगी। क्यों? ये दोनों के बीच में, सबके बीच में आपस में क्या है 90 डिग्री है। जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उसका ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। देखो आई जे आपस में परपेंडिकुलर है, जे के आपस में परपेंडिकुलर है, आई के आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर ऐसे बोले आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, या फिर बोले हम लोगों को के कैप इंटू के कैप, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आई कैप आई का मतलब क्या है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर में जा रहा है। अब आई और आई के बीच में क्या बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है। इसको अभी एक करके बता देते। देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी और कॉस थीटा, और आई और आई के बीच में एंगल क्या बनेगा 0। जे और जे के बीच में एंगल क्या बनेगा 0। के और के बीच में एंगल क्या बनेगा 0। देखो यहां पे ए कैप क्या है आई कैप है, बी क्या है आई है, कॉस 0। अब आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। कहने का मतलब क्या आएगा 1। जब आई डॉट आई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, जे डॉट जे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, के डॉट के को करेंगे 1 आएगा। मैंने एक करके दिखा दिया है। मैं आई कैप, जे कैप और के कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। तो आई की जगह मैंने 1 रखा, आई की जगह 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको याद मत रखना, खाली याद रखना एंगल क्या बनना दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहां से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको ए डॉट ए, इसका मतलब है कि ए और ए के बीच में एंगल क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंगल बनेगा 0। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखो यह आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर। और हमेशा मोड हम लोग क्या वैल्यू देता है, हम लोग हमेशा मोड हम लोगों को वैल्यू पॉजिटिव देता है। कहने का मतलब है यहां से जो ए स्क्वायर है क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ए डॉट ए किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर। मोड का मतलब क्या होता है, अगर -5 लिखा हुआ है तो मोड इस वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, मोड हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। आप क्या करो, ये सब इंफॉर्मेशन को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर में न्यूमेरिकल करते हैं। नोट डाउन करो इसको। देखो हम लोगों को दो वेक्टर दिया हुआ है, एक दिया ए वेक्टर और दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 5j कैप। हमसे पूछा है फाइंड ए डॉट बी। क्या पूछा है, फाइंड ए डॉट बी। देखो इजी है ये, ए डॉट बी, ए की वैल्यू पुट करो 2i कैप
प्लस 3j कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पुट करो 4i कैप प्लस 5j कैप। अब मल्टीप्लाई करो, देखो इसका इस्तेमाल ये वाला होगा। अगर i से i को मल्टीप्लाई करोगे 1, j से z को मल्टीप्लाई करोगे 1, k से k को मल्टीप्लाई करोगे 1, ये याद होना चाहिए। i से करोगे j से 0, j इंटू k क्या आएगा 0, और k इंटू i क्या होगा 0। ठीक है, देखो अब आप मल्टीप्लाई करो i से i क्या होगा 2 4 जा 8, i इंटू i क्या होगा 1, फिर 2i को किससे करो 5 से, कितना आएगा 2 5 जा 10, i इंटू j क्या होगा 0, प्लस 3j इंटू 4i 3 4 जा 12, j इंटू i 0, फिर 3 इंटू 5 15, j इंटू j 1, ये वैल्यू 0, ये भी 0। हमारा आंसर क्या आ गया 15 और 8 कितना हो गया 23। ठीक है, देखो इसका इस्तेमाल हो रहा ना, 2i को इससे मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसको इसके साथ दोनों साथ किया। अब देखो अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट हो, मतलब i कैप भी हो, j कैप हो, k कैप हो, आप इसको शॉर्टकट तरीके से इस तरीके से कर सकते हो। शॉर्टकट क्या शॉर्टकट है, अगर हम लोगों को 2 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर हम लोगों को 2 वेक्टर दिया हुआ है तो क्या करो ax bx ay by प्लस az bz। ये शॉर्टकट तरीका है हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालने का। अब अगर आपको देखना है ax bx, देखो 2 4 जा 8 प्लस ay by 3 5 जा 15, z नंबर है नहीं तो आंसर आ गया 23। ये शॉर्टकट तरीका है हम लोगों को फाइंड आउट करने का, आप इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, क्लियर है। ये 2 प्रोडक्ट निकालना, आउटपुट निकालना ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और इसको याद रखिएगा। डाल दो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको खुद से पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों को 2 वेक्टर दिया है, एक दिया हम लोगों को 2i कैप j कैप प्लस k कैप। हम लोगों को b वेक्टर की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप। हमको फाइंड करना है a डॉट b, फाइंड करो। हो गया, देखो सॉल्व तरीके से करो। a डॉट बी ax by ax bx 2 into 1 2 1 into minus 1 1 1 into 3 प्लस 3 कितना आ गया, ये एक आ गया आंसर 4। इजी है ना। a डॉट बी निकाल लोगे जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है, ax bx ay by प्लस az bz, 3 कंपोनेंट दिया रहेगा, आप इस तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, चलो ये तो काफी इजी है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन जो पहला एप्लीकेशन है ना, लिख लो, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिख लो, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के इस्तेमाल होता है। जैसे देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू मोड a मोड b cos थीटा। हम लोग को निकालना हो क्या हो जाएगा, ये a डॉट b अपॉन में मोड a मोड b इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, यहां से हम लोगों का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। देखो हम लोगों को 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर दिया i कैप माइनस j कैप, बोला फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। हमारा फॉर्मूला ये है, देखो देखो आप cos थीटा इज इक्वल टू a क्या होगा 2 into 1 क्या होगा 2। हो गई, यस और नो। अब देखो b a डॉट b निकालो, b क्या होगा हमारा प्लस
क्या होगा बोलो, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा +1, और ये तो ही नहीं है 0। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू ऊपर की आ गई। अब मोड ए और मोड बी, अब अगर आप याद हो मोड ए कैसे निकालते हैं हम लोग, बोलो मोड ए हम लोग कैसे निकालते हैं, ax² + ay² + az²। ठीक है, तो देखो ax² 2 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 कितना आ गया, ये √6 आ गया, √6 मोड ए की वैल्यू। और मोड बी की वैल्यू निकाल लोगे आप, मोड बी की फिर से वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2, यहाँ तो √2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/, ये आ जाएगा 6 × 2 = 12, इसका फैक्टर निकाल दो, 12 2 6 2 3 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2√3, 3/2√3, ये हमारा हो गया cos थीटा। ठीक है, इजी है, देख लो आप इसको। ठीक है, देखो मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, दोनों केस में हम लोग को निकालना है, थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, फाइंड थीटा। 2 वेक्टर दिया हुआ है, देखो दोनों में वेक्टर दिया हुआ, फॉर्मूला निकालना वही cos थीटा = a.b अपॉन मोड ए मोड बी। मोड ए कैसे निकालोगे, √ax² + ay² + az²। ठीक है, मोड ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालोगे, लिखना है यहाँ पे PQ मोड ऑफ P और मोड ऑफ Q। ठीक है, आप ये 2 क्वेश्चंस को बना के हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइए क्या आपका आंसर आया। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।